तरंग 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 युवा तरंग। बस बस, हद हो गई। सुनिए, आखिर वो हमारा ही बेटा है। वह कितनी मेहनत करता है, आप देखते ही हैं। हाँ हाँ, खूब देख रहा हूं। सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, अब भी वो न जाने कितने साल। कंपटीशन कंपटीशन, ऐसे पुत्र से क्या उम्मीद करूं। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। हाय अमित, यार मैं कब से फोन कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं करते? यार कल की फिल्म तो गजब की थी। यार मैं तो जॉन अब्राहम की फैन हूँ, क्या स्टाइलिश लगती है उसकी बॉडी। उफ, अरे जरा चुप रहो यार, बात करने दो। क्या सीन था, विपाशा और जान। हेलो। उफ, कंट्रोल नहीं होता। हाँ अमित, आज मिल रहे हो? अरे अरे, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हारा तो हो गया ना, अब हमारा समय है, हमें एंजॉय करने दो। अरे जवानी का आलम है, रोको मत, उड़ने दो। वी वांट टू फ्लाई। अच्छा, तो तुम लोग उड़ रही हो, और इसे क्या हुआ है? पूछो पूछो क्या हुआ है? क्या हुआ रीटा, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? अरे भाई, तुम भी उड़ो इनके साथ। सब बेकार है। क्या बेकार है? यही सब, क्या यही सब? यही प्यार, वासना। अरे डॉक्टर दीपा, क्या पूछ रही है इनसे? अरे भाई, ये तो संत है, संत। नहीं, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मतलब? आप जानती हैं, मैं 8 साल की थी। मम्मी! मुझे छोड़ दो मामा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, चुप। मुझे छोड़ दो मामा, मुझे छोड़ दो। मम्मी मम्मी, बचाओ मामा, मुझे जाने दो। मम्मी! मम्मी मम्मी, मामा ने मेरे साथ बुरा काम किया। मुझे लगा मामा ने मेरे साथ जो किया वो बुरा काम नहीं था, और उसके बाद मामा मेरे साथ जो चाहता सो करता। मैंने उसे रोका नहीं। मैं बड़ी होती गई। मैं मेडिसिन कर रही थी, मुझे एक दोस्त मिला और हम भावुकता में बह गए और न जाने क्या क्या कर बैठे। मुझे थायराइड हो गया, मेरा पूरा शरीर सूजने लगा। मैं पढ़ने में बहुत तेज़ थी, लेकिन मुझे सप्लीमेंट करना पड़ा। मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए, मुझे बहुत झेलना पड़ा। ईश्वर की कृपा से मुझे एक ऐसा दोस्त मिला जिसने मुझे एक साधना केंद्र तक पहुंचाया। मैं 7 दिनों तक प्रभु के वचन सुनती रही। मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। यीशु ने मुझे चंगा किया, मुझे नया जीवन मिला, मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। थैंक यू रीटा, थैंक यू रीटा, थैंक यू रीटा। दीपा, जीसस सेट मी फ्री। यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मेरी आशा है कि आपको एक स्किट अच्छी लगी। वास्तव में ये स्किट कहानी नहीं है। एक युवती की
कहानी है, युवती का साक्ष्य है, जिसको हमने स्किट का, नाटिका का रूप दिया है। धन्यवाद देता हूं आपके सारे कमेंट्स के लिए। धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई छोटे भाई बहनों ने अपना साक्ष्य भी कमेंट के द्वारा भेजा है कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूं। आज मैं आप सबके सामने एक सुंदर उदाहरण पेश करना चाहता हूं, एक महान आदर्श, आपके युग के संत का उदाहरण, आपकी उम्र के एक संत का उदाहरण और आदर्श मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। उसका नाम है कार्लो एक्विटिस। कार्लो एक्विटिस का जन्म लंदन में हुआ था 1991 में, 1991 में। उनके माता पिता इटली के रहने वाले थे, इसलिए उनके जन्म के बाद शीघ्र ही वे वापस इटली आए और वहां पर मिलान में बस गए। कार्लो का जन्म मैंने कहा 1991 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2006 में हुई, कैंसर के रोग से। केवल 15 साल ही वो इस संसार में रहा और केवल 15 साल ही संसार में रहा और इस तरह रहा, इस तरह जिया अपना जीवन, इस तरह कार्य किया कि संत पापा फ्रांसिस को मजबूरन उसको हमारे लिए, युवाओं के लिए एक आदर्श संत के रूप में रखना पड़ा। वो धन्य घोषित किया गया है पिछले इसी अक्टूबर के 10 तारीख को। अक्सर हम लोग संतों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं उम्रदार इंसान होते हैं, दाढ़ी वाले, बाल वाले, सरल जीवन जीने वाले, तपस्वी, फादर्स, सिस्टर्स, बिशप्स, पोप्स, या बहुत ज्यादा प्रार्थना करने वाले। लेकिन धन्य कार्लो 15 साल की उम्र तक रहा, लेकिन साधारण जीवन जिया, अन्य लड़के लड़कियों की तरह नॉर्मल लाइफ। पतंग उड़ाया करता था, फुटबॉल में बहुत रुचि लेता था, ऐसा नॉर्मल लाइफ जीने वाला। देखिए, स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मुझे ज्ञान की बातें सिखा। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं कि जब सामुएल को जस्से के घर में भेजा गया यह कहकर कि वहां पर जस्से के पुत्रों में से एक को तुम इस्राएल का राजा अभिषेक करोगे। जब वहां पहुंच गया, जस्से ने अपने बड़े बड़े बेटों को सामुएल के सामने पेश किया। सामुएल को लगा यही है, ये राजा बनने लायक है। लेकिन प्रभु ने सामुएल से कहा, नहीं, मनुष्य रूप रंग देखता है लेकिन ईश्वर हृदय को देखता है। धन्य कार्लो एक साधारण जीवन जी रहा था, साधारण लड़के लड़कियों की तरह, लेकिन उसका हृदय प्रभु से जुड़ा हुआ था। जिस तरह पतंग उड़ाने वाला एक इंसान उस पतंग की डोर को पकड़ा हुआ है और पतंग ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन वो हंसी मजाक करता है, बात करता है, लेकिन वह डोर उसके हाथ में है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। उसी तरह कार्लो एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उस जीवन में एक केंद्र बिंदु था, वो यीशु था। मैं कभी सोचता हूं इस धन्य या इस संत के बारे में कि 15 साल की उम्र में ये कैसे इतना बड़ा प्रभाव डाल पाया कलीसिया पर और लोगों पर। सबसे पहले कार्लो मां मरियम को बहुत प्यार करता था, बचपन से ही माता मरियम के प्रति उसके दिल में बहुत प्यार था, बराबर रोजरी बोला करता था। दूसरा, वो बचपन से ही परम प्रसाद पवित्र संस्कार के प्रति बहुत भक्ति रखता था। नॉर्मली कैथोलिक कलीसिया में 10-12 साल की उम्र में ही किसी बच्चे को परम प्रसाद दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता है। लेकिन कार्लो ने विशेष अनुमति के साथ 7 साल की उम्र में परम प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से लेकर कार्लो रोज मिस्सा बलिदान में जाया करता था। कार्लो का विश्वास था
कि जितनी बार हम प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करेंगे उतना हम यीशु में परिवर्तित हो जाएंगे। रोज मिस्सा बलिदान में जाया करता था। उसका कहना था कि यूकरिस्ट इज द हाईवे टू हेवन, यानी स्वर्ग जाने का यूकरिस्ट या परम प्रसाद हाईवे है। रोज मिस्सा में जाता था, उसके बाद परम प्रसाद के सामने बैठकर प्रार्थना किया करता था। उस बालकपन में, उस लड़कपन में कैसे उसका हृदय प्रभु के साथ इतना जुड़ा रहा। जबकि एक सच्चाई यह है कि उसके मां बाप ईसाई जरूर थे जन्म से, लेकिन वे चर्च नहीं जाते थे, वे विश्वास को नहीं मानते थे, अक्रिस्तीय जीवन जीते थे, सांसारिक जीवन जीते थे। लेकिन इस बालक के जरिए मां बाप फिर चर्च वापस आ गए। कार्लोस के अंदर प्रभु के प्रति बहुत प्यार था। कार्लोस विशेष करके कंप्यूटर साइंस में रुचि रखता था और कंप्यूटर में माहिर था। सोचिए 13 साल की उम्र में उसने अपना वेबसाइट खोला। 13 साल की उम्र में उसने अपना वेबसाइट खोला। क्या के लिए मालूम? संसार भर में परम प्रसाद के जो चमत्कार हुए हैं लोगों में, उन चमत्कारों को प्रसारित करने के लिए। और इसलिए उनके माँ बाप को उसने बहुत प्रेरित किया और माँ बाप की मदद से वो उन सारी जगहों का विजिट किया जहां पर लोगों ने परम प्रसाद ग्रहण किया और उनको चमत्कार का अनुभव हुआ, यानी प्रभु यीशु के दिव्य शरीर का अनुभव मिला। उन जगहों की तस्वीरें ली उसने, वीडियोस लिए और उसके प्रसारण के लिए उसने अपना वेबसाइट खोला। आज 12-13 साल की उम्र में बच्चे इंटरनेट के शिकार बनते हैं, पोर्नोग्राफी, अश्लीलता के शिकार बनते हैं। लेकिन उसी नेट को सोचिए, उसी नेट को कार्लो ने ईश्वर की पवित्रता का प्रसार करने के लिए इस्तेमाल किया। यह सोचना गलत है मोबाइल खराब है, नेट खराब है, बिल्कुल नहीं है। उसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है ना। 15 साल की उम्र तक उसने वेबसाइट चलाया, सारी दुनिया ने उसके वेबसाइट को देखा। सोचिए, कार्लो अपने दोस्तों से बोला करता था, ईश्वर ने हर मनुष्य को इस संसार में ओरिजिनल भेजा है। वो बोलता था कि हर मनुष्य ओरिजिनल है, ईश्वर ने हर मनुष्य को ओरिजिनल बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस दुनिया में बहुत सारे मनुष्य फोटोकॉपी बनकर मर जाते हैं। कितनी गहरी बात है, सोचिए। कार्लो कहता है कि ईश्वर ने हर मनुष्य को ओरिजिनल बनाया, लेकिन अधिकतर मनुष्य फोटोकॉपी बनकर मर जाते हैं। और वो अपने दोस्तों को बोला करता था कि तुम्हारे अंदर जो खूबी है उसको बाहर लाओ। हर मनुष्य के अंदर एक खूबी है, आपके अंदर एक खूबी है, उसको बाहर लाओ। कार्लो एक ऐसा संत है जो जीन्स में मरा। वो जीन्स पहनकर, बूट पहनकर कब्र गया। शायद पहला संत होगा। आप युवाओं के लिए एक जबरदस्त उदाहरण है। आज कार्लो सारे संसार के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, एक बहुत बड़ा आह्वान है। यह मत कहो कि दुनिया खराब है, तुम इस खराब दुनिया में रहते हुए भी चमक सकते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो देखा। कोलंबिया शहर का 14 साल का एक लड़का शहर के अपने और आसपास के मोहल्लों में जितने बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, जिनकी देखभाल नहीं होती है, उनकी सेवा करता है। सोचिए, 14 साल की उम्र में है। वो क्या करता है? उन घरों में जाता है जो गरीब हैं और वहां पे जो वृद्ध होते हैं उनकी सेवा करता है। नहलाना, धुलाना, खिलाना, उनके साथ खेलना। और मजे की बात है, 14 साल के इस लड़के के साथ एक दल भी है। वे भी 12, 13, 14 साल के बच्चों का दल, एक वानर सेना, और वे भी इसकी मदद करते हैं। जब यह लड़का दुकानों में जाता है सामान लेने के लिए, तो दुकानदार बड़ी खुशी से अनाज और अन्य चीजें दे देते हैं।
यहां तक कि सरकार और अन्य लोगों ने मिलकर इसके लिए एक संस्था खोल रखा, उसका डायरेक्टर 14 साल का वो लड़का है। सोचिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण है आपके लिए। कई साल पहले एक खबर मुझे पढ़ने को मिली। वो खबर इस प्रकार है, फ्रांस में, शायद फ्रांस में एक स्कूल के कक्षा में टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, छोटे छोटे बच्चों को, 5-6 साल के, 6-7 साल के बच्चों को। वो बता रही थी, जानते हो तुम लोग यहाँ पे कितनी सुविधाजनक जिंदगी जीते हैं। अफ्रीका में तुम्हारी उम्र के बच्चों को पीने का पानी लेने के लिए कई मील चलना पड़ता है। एक बच्चे के दिमाग में बात घुस जाती है और वो सोचता है कि मैं अफ्रीका के मेरे साथियों के लिए एक बोरवेल बनवाऊंगा। पैसा इकट्ठा करता है, मम्मी टॉफी खरीदने के लिए पैसा देती है, इसको इकट्ठा करता है, मेहमान आते हैं पैसा देते, इकट्ठा करता है। एक बार लोगों ने पूछा, क्या के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो? उसने कहा, मैं अफ्रीका में मेरे साथियों के लिए एक कुआं बनवाना चाहता हूं। जानते हैं, कई लोगों ने उसकी मदद की और अंत में अफ्रीका में एक बोरवेल बना एक जगह, और उसके उद्घाटन के लिए बच्चा गया। दुनिया में आपको गिराने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उठाने वाले भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हमें ढूंढना होगा, हमें अच्छाइयों को ढूंढना होगा, हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों को ढूंढना होगा, अपने जीवन में उन सारे उदाहरणों को ढालना होगा। प्रभु आपको आशीष देंगे। आपको ढूंढना होगा, हर जगह नेट में भी अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, ढूंढिए। फुसलाने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन आपको उठाने वाले भी बहुत सारे उदाहरण हैं, ढूंढिए। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, ढूंढिए। आपके अगल बगल में बहुत सारे अच्छे उदाहरण हैं, ढूंढिए। उनको साथ दीजिए, उनके साथ लग जाइए और ये पता लगाइए कि मैं इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे गांव को स्वर्ग बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने युवा साथियों को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने परिवार और आसपास के परिवारों में भलाई लाने के लिए क्या कर सकता हूं। हर एक युवा को पॉजिटिव बनना चाहिए। आज से पॉजिटिव बनना सीखिए। 15 साल की उम्र तक इस संसार में रहकर, उस छोटी उम्र में, एक कली जैसे छोटी उम्र में उस संत ने इस संसार के लिए इतना काम किया, तो क्या हम उसी तरह कार्य नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कई साल पहले मैंने एक फिल्म देखी। उस फिल्म का टाइटल था माय लेफ्ट फुट, मेरा बाएं पैर। और वो फिल्म एक युवक की कहानी थी। एक युवक जो अपनी इच्छा से सिर्फ अपने बाएं पैर को ही हिला सकता था, पूरे शरीर को हिला नहीं पाता था, चाहते हुए भी नहीं हिला पाता था। ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में स्पैस्टिक बोलते हैं। उसने उस बाएं पैर की मदद से लिखना सीखा। जानते हैं, उसने एक किताब लिखी और उस किताब का टाइटल है माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। उस किताब की फिल्म बनी और उसने ऑस्कार अवार्ड पाया। जब से मैंने उस फिल्म को देखा, उसके बाद मैं समय बर्बाद नहीं कर पाता। मैं सोचता हूं कि एक बाएं पैर सिर्फ उस लड़के का काम करता था, उसकी मदद से उसने इतना बड़ा काम किया। मेरा सब कुछ सही सलामत है, मैं क्या कर रहा हूं? भलाई करना सीखिए, अच्छे अच्छे उदाहरणों को अपनाइए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव बनना। जिंदगी में नेगेटिव मत बनिए, पॉजिटिव बनिए। ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूं। चलो संसार बिगड़ गया है, चलो समाज बिगड़ गया, युवा बिगड़ गए हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? पॉजिटिव सोचना। उस बालक की तरह 14 साल की उम्र में जो तिरस्कृत वृद्ध थे उनकी मदद करता था। उस छोटे बच्चे की तरह जो अफ्रीका के उन बच्चों के बारे में सोचा था। हम भी सोचें, पॉजिटिव सोचें। इस दुनिया में बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। संत कार्लो उसके लिए आपकी मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए, मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए। प्रभु, तूने अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए एक महान आदर्श रखा और उसी प्रकार संसार में बहुत सारे सुंदर सुंदर उदाहरण तूने पेश किया है। तेरी इस महान प्रेरणा के लिए धन्यवाद।
धन्य कार्लो के लिए धन्यवाद। 15 साल की उम्र तक उसने जो जिया और करके दिखाया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमें भी उदार बनाना, हमें भी पॉजिटिव बनाना, हमें भी ये सोचने की कृपा देना कि हम पॉजिटिवली क्या कर सकते हैं, सकारात्मक रूप से हम क्या कर सकते हैं। हे प्रभु, तूने हमें ओरिजिनल बनाया है, तू चाहता है कि हम ओरिजिनल बने रहें, तू चाहता है कि हम ओरिजिनल जीवन जिएं, लेकिन हम नकल करने लगते हैं, विशेष करके बुराई का नकल करते हैं। हम पर दया कर, हमें पॉजिटिव बनने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन सारे भाई बहनों को आशीर्वाद देना हो, तेरा पवित्र हाथ इन पर रखना, आशीर्वाद का हाथ, अनुग्रह का हाथ, अभिषेक का हाथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। गीत गुनगुनाते हुए आगे बढ़ें। माँ अगर मुझे भूल जाए ये दुनिया, मुझसे बैर करे, माँ अगर मुझे भूल जाए ये दुनिया, मुझसे बैर करे, मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है, मुझे हृदय से लगाता है, सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं, चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं, छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे, मुझे हृदय से लगाता है, सीमा नहीं इस प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की।